हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज हम लोग एक नए अपडेट के साथ यहाँ पर हाजिर हैं और आज के इस सेशंस में जेटेट नया जेटेट 1 to 5 की रिगार्डिंग जो है सिलेबस, पैटर्न और क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि नई नियमावली जो है वो कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिसमें कई अहम संशोधन किए गए, जिसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर उनमें अन्य और क्वालिफिकेशंस और अन्य एज रिलैक्सेशंस, इन सब में बदलाव किए गए, जिसका जिक्र हमने इससे पहले के सेशंस में किए। अगर वो सेशंस आप अब तक नहीं देख पाए हैं तो उन सेशंस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो आज के इस सेशंस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह 1 to 5, ठीक है, जो न्यू जेटेट आपका 1 to 5 होगी, हम लोग उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर विस्तार से सिलेबस का चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि 150 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आएगा, जिसमें कि 5 सेगमेंट को इसमें शामिल किया गया है। तो उन 5 सेगमेंट के अंतर्गत जैसे सीडीपी हो गया, भाषा 1, भाषा 2, फिर जो है वो मैथ एंड सामान्य अध्ययन, तो आखिर इनमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हम उस पर यहाँ पर विचार करेंगे। तो चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन ना मिले, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हैं। वहीं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी कि 1 to 5 और 6 to 8 न्यू जेट के रिगार्डिंग जो है वो बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो कंप्लीट कोर्स में आप ज्वाइन करने के लिए स्वरूप लर्निंग ऐप के थ्रू या फिर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। काफ़ी मिनिमम प्राइस में जो है आपके कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें कि 1 to 5 का जो है वो अभी आपका 2500 रुपया जो है वो ऑफर भी पड़ रहा है। वहीं अगर हम 6 to 8 की बात करें तो ये भी काफ़ी मिनिमम प्राइस में जो है आपका कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब इन कोर्सेज की जो विशेषताएं हैं, लाइव एंड रिकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं। जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नोट्स, MCQs एंड क्लासेस, इसके साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी जो है इसमें स्पेशली अरेंज किए जा रहे हैं। और इसके अलावा लॉट ऑफ MCQs तथा वीकली और मंथली जो है आपका मॉक टेस्ट भी इसमें शामिल है। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले सिलेबस पर। जैसा कि इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कल भी बात कर ली थी कि जो 1 to 5 का सिलेबस है ये 5 सेगमेंट में बटा हुआ है, जिसमें कि आपका जो पहला सेगमेंट है इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर आधारित है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर हिंदी एवं अंग्रेजी यानी भाषा 1, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आखिर इसमें क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपका 30 प्रश्न। फिर क्षेत्रीय और जनजातीय, ऐसे जो हमारा नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया है वो ऑफिशियल लैंग्वेज, तो मुख्य रूप से जो 15 भाषाओं को झारखंड सरकार के द्वारा जो मान्यता दी गई है उनमें से आप किसी भी एक को क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा के अंतर्गत रख सकते हैं, और यहाँ से आपका 30 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। वहीं मैथमेटिक्स, इससे भी 30 प्रश्न होगा। अब मैथ्स के अंतर्गत 2 प्रश्न आ जाएंगे, एक तो आपका मैथ और दूसरा मैथमेटिकल पैडागोगी। तो इनमें क्या है, तो मैथमेटिकल पैडागोगी का आज शाम में भी एक क्लास है 6 बजे से, तो उसमें अटेंड करना आप ना भूलें। वहाँ पर हम सारी चीज़ें जो है आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आपका जो पैडागोगी, मैथमेटिकल पैडागोगी है उसका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी क्लासेज जो है आपका इवनिंग में 6 बजे से।
अब ना सामान्य अध्ययन, इसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे तो उस पर हम लोग यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वहीं अगर हम इसमें देखें तो कुल 150 प्रश्न यानी 150 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होंगे। और जो टाइम अलॉटेड है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, जो टाइम अलॉटेड है यहाँ पर वो 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, कल हमने मिसिंग थोड़ी सी कर दी थी, आपको 2 घंटा ही बताया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2.5 घंटे की जो है आपका 1 to 5 और 2.5 घंटे का ही जो है वो 6 to 8 की जो है वो एग्जाम्स होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर क्वालिफाइंग क्या होगा, तो देखिए जेन्युइन जो है वो क्वालिफाइंग 60% जनरल्स के लिए, और जो आरक्षण में आते हैं उनका 55% के आसपास रहता है, तो वही यहाँ पर भी रहने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं बाल विकास और शिक्षण पद्धति। तो देखिए ये भी 2-3 सेगमेंट में आपका डिवाइडेड है, जिसमें एक जो है वो बाल विकास की अवधारणा, ठीक है, विकास की अवधारणा से पूछा जाएगा। फिर जो है वो दूसरा समावेशी शिक्षा की अवधारणा, यानी समावेशी जो शिक्षा है उससे, और तीसरा शिक्षण शास्त्र से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, शिक्षण शास्त्र से तो ये भी पार्टीशन किया हुआ रहता है। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जेन्युइन जो है, जो बाल विकास होते हैं उससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी जो समावेशी शिक्षा और जो शिक्षा शास्त्र है, यानी सीखना और शिक्षा शास्त्र, इससे अपेक्षाकृत उनसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा बाल विकास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं 1 to 5 की रिगार्डिंग, ठीक है, CDP यानी कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है उसके अंतर्गत हमें विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, क्योंकि विकास, ठीक है, डेवलपमेंट की जो अवधारणा है और उसका इससे सीखने का जो संबंध है, यानी लर्निंग, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, फिर बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ठीक है, बच्चों के विकास में जो जेनेटिक्स है, आनुवांशिकता है, और जो पर्यावरण है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। फिर जो है वो सामाजिकरण प्रक्रिया, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो ओबियस है कि सामाजिकरण हम में होगी। तो ये प्रक्रिया जिसमें कि सामाजिक दुनिया और बच्चे, क्योंकि जो शिक्षक हैं, माता पिता हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ जो है वो एक बच्चे का विकास होता है, तो किस क्रम में। फिर जो है वो यहाँ पर कुछ विभिन्न विद्वानों जैसे पियागेट्स, कोहलबर्ग और वयांगोत्स्की, इनका निर्माण और आलोचनात्मक परिप्रेक्षण, यानी इन्होंने बाल विकास के सापेक्ष में क्या कहे हैं तो यहाँ पर जानना है। उसके बाद जो है वो बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि चाइल्ड यानी बच्चे जिसमें रुचि रखते हैं, जिस क्षेत्र में उनकी जो है वो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनको टीच करना या फिर पढ़ाना। एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, फिर बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, जिसमें हम लोग IQ वगैरह भी देखते हैं, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, या फिर IQ बढ़ाने के क्या क्या जो है वो उपाय हैं, ये सारे। फिर बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा और विचार। अब देखिए यहाँ पर भाषा और विचार भी बाल विकास के अंतर्गत हमें देखना है। फिर एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, ठीक है, लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रहण, शैक्षिक अभ्यास, फिर शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, जिसमें भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर जो है यहाँ पर अंतर को समझना है। उसके बाद सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन के बीच अंतर, एंड स्कूल आधारित मूल्यांकन, क्योंकि हमारा जो मूल्यांकन होता है वो विभिन्न टाइप से होते हैं, तो इसमें एक स्कूल आधारित मूल्यांकन भी है। फिर जो है वो आपका शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन, जिसमें कि उचित प्रश्न तैयार करना,
फिर कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करना। ये सारे तथ्य जो है हमें बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। वहीं अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्पेशल, ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कहने का मतलब हुआ कि जो क्षीण प्रतिभा के हैं या फिर जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं या फिर जो क्लास में जो है वो उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें स्पेसिफिक जो है वो ट्रीट करना। तो इसके अंतर्गत हमें वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, ठीक है, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो वंचित है, तो उनको चिन्हित करके जो है उनको शिक्षित करना। और इसके अलावा सीखने की कठिनाइयों, चिंता आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना। जैसे बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें या फिर कैसे हम टीच करें कि वो बालक जो है उस लायक हो जाए। फिर जो है यहाँ पर प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए, तो ये यहाँ पर समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत देखना है। फिर जो है वो शिक्षा शास्त्र, यानी सीखना और शिक्षा शास्त्र में बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूली प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल हो जाते हैं, तो इसके बारे में जो है आपको जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीति, किस रणनीति के तहत हम सिखाएं, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने का सामाजिक संदर्भ। उसके बाद जो है वो समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में एक बच्चा किस तरह से जो है वो समस्या का समाधान कर सके और वो किस तरह से नए नए चीज़ों के बारे में सोच सके, अन्वेषण कर सके, इसे जानना। फिर बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद अनुभूति एवं भावनाएं तथा प्रेरणा और सीख, ठीक है, मोटिवेशन और जो सीख होता है, ठीक है, मोटिवेशन से हम जो लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, उसके तत्वाधान में जो है यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। देन उसके बाद जो है आपका सीखने में योगदान देने वाले कारक, जैसे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट, तो ये सारे जो है हमें CDP, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है। और यहाँ से जो है आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक सटीक वे में पढ़ के आप आसानी से इसे ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है। अब देखिए हमारा जो दूसरा है वो भाषा पेपर 1, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू और अंग्रेजी होता है। तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी जैसा कि 15 क्वेश्चन जो है आपके दोनों से पूछे जाएंगे, हिंदी से 15 और 15 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश से। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए जो आपका हिंदी पैडागोगी है उससे 5 प्रश्न ऐसे जेन्युइन पूछे जाते हैं, और सेम वे में यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये 100% नहीं है कि 5 प्रश्न ही पूछे, कम भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा भी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो 5 प्रश्न जो है वो पैडागोगी से जरूर पूछे जाएंगे। बाकी जो अन्य पूछे जाएंगे वो रीडिंग कंप्रेहेंसिव, यानी अगद्यांश, जो गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश, और कविता, क्योंकि कविता में भी क्या होगा कि एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रहने की। तो इसी तरह से अंग्रेजी में भी रीडिंग कंप्रेहेंसिव, एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पोएम एक रहेगा, एक पैराग्राफ, पोएम का एक पैराग्राफ रहेगा और फिर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड लैंग्वेज पेडागोगी, यानी कि जो इंग्लिश भाषा है उसका शिक्षा शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भाषा के अंतर्गत आपका पूछा जाएगा। वहीं अगला जो है आपका वह भाषा 2। भाषा 2 जैसा कि हमने बताया
की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि भाषा के ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी झारखंड सरकार जो 15 भाषाओं को मान्य दिया है, तो इनमें से किसी भी एक को आप ले सकते हैं, इसमें हिंदी भी शामिल है। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, भाषा पेपर 2। अब देखिए उसके बाद जो है हमारा गणित है, यानी कि मैथ। देखिए मैथ्स में दो पोर्शन है, एक आपका जनरल मैथ और दूसरा जो है वो पेडागोगी। अब चूंकि देखिए हमारा जो जनरल मैथ्स है और जो पेडागोगी है, इन दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपका जनरल मैथ्स से होगा। जनरल मैथ्स के अंतर्गत हमें सटीक वे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसमें कि बेसिक जो नॉलेज है, गणितीय जो बेसिक नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका बेसिक मैथ, बेसिक मैथ में मुख्य रूप से जो है आपका जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशंस हो गया, सिंप्लीफिकेशंस, स्क्वायर, चलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सारे तो हमें बेसिक में जानना ही है। इसके अलावा इंडिसेस, सब्स, ठीक है, पावर घातांक जिसको आप कहते हैं, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पर बेसिक के अंतर्गत पूछने। इसके अलावा हमें ज्योमेट्री, ठीक है, जो ज्योमेट्री हो गया यानी कि ज्यामिति। अब देखिए ज्योमेट्री के अंतर्गत जो रेगुलर फिगर हैं, जिसमें कि आपका ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, इनके सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस करना है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। फिर जो है वो शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आकृतियाँ हैं, ठीक है, आकृतियों का समझ। जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरह से जो है आकृतियों का समझ हमें, जैसे बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं या फिर अन्य और जो शेप होते हैं, तो यहाँ पर रेगुलर शेप के ही रिगार्डिंग डिस्कस करना है। कुछ 3D के शेप्स होते हैं, तो उनके बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग यानी समझ होनी चाहिए, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर सॉलिड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास, यानी 3D के जो आकृतियाँ हैं, फिगर हैं, हमें उनके बारे में जानना है। जैसे आपके आसपास देखिए माचिस है, गोला है, यानी फुटबॉल है, इन सब पर हमें बारीकी से नज़र रखनी है। फिर जो है वो नंबर, नंबर्स, मुख्य रूप से जो नंबर सिस्टम्स हैं हम उनको यहाँ पर देखेंगे, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होगा, या फिर प्लेस वैल्यू, तो इन सब के रिगार्डिंग डिस्कस करना है। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो हमने बेसिक मैथ में आपको बताया ही कि हमको करना ही है। फिर मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट भी यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। ऐसे हम अगर मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये फिजिक्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं, लेकिन मैथ्स में भी विभिन्न प्रकार के जो मेजरमेंट है उस पर हमें विचार करना है। फिर वेट, टाइम, अब वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर आयतन, तो मुख्य रूप से जो 3D फिगर है हमें उनके सापेक्ष में यहाँ पर वॉल्यूम देखना है। तो यानी कि कुल मिलाकर मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हमें 2D और 3D दोनों पर विचार करना है। फिर डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न तथा मनी, इन सब पर जो है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है।
इसके अलावा जो हमारा एरिथमेटिक मैथ्स है, ठीक है, उनकी भी समझ जरूरी है। एरिथमेटिक मैथ्स कहने का मतलब हुआ यानी अंक गणित। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारा बेसिक चीजें हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर जो है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हमें उन पर बारीकी से जो है वो नज़र रखना है। तो ये आपका कुल मिलाकर जो है वो गणित यानी जनरल मैथ्स के अंतर्गत पूछे जाएंगे। वहीं हम अगर पैडागोगी की बात करें, मैथमेटिकल पैडागोगी, तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है, जिसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा मैथ के सापेक्ष में क्या कही गई, जैसे कि हम शून्य का आविष्कार, तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किस प्रकार से किया गया या फिर अन्य लोगों का मत क्या हुआ, वो सारे यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकल यानी कि गणितीय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम देखें तो विभिन्न टॉपिक्स को रखा गया है, जिसमें कि गणित या फिर तार्किक सोच की प्रकृति, ये गणित की प्रकृति से संबंधित, जिसमें बच्चों की सोच और तर्क की समझ के बारे में यहाँ पर देखना है। फिर अर्थ निर्माण और सीखने के पैटर्न और रणनीति, फिर पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, ठीक है, पाठ्यक्रम हमारी जो सिलेबस है वो गणित का। तो देखिए गणित आप पहले क्लास से ही गणित सिखाई जाती है, लेकिन क्या है एक अरेंज्ड वे में, क्योंकि पहले आपको अंकों का ज्ञान होगा तभी जो है आप ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना सटीक वे में जो है चीज़ों को व्यवस्थित की गई है, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे गणित का लेवल जो है वो ऊपर चल जाते हैं। तो इनके बारे में यानी कि पाठ्यक्रम में जो गणित का स्थान है वहाँ इसके बारे में जानना है। फिर गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, फिर शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संबंधित पहलू, और निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण गणितीय शिक्षा के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है। बाकी इधर आपका इंग्लिश टर्म भी यूज किया गया है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो मैथ, जिसमें कि एक तो आपका जनरल मैथ और दूसरा जो पेडागोगी होगा उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किए। अब देखिए सामान्य अध्ययन, क्योंकि यहाँ से भी आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स यानी जनरल मैथ्स और पेडागोगी ये दोनों शामिल है, ठीक है। अब नाउ 30 प्रश्न जो है आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, यानी जनरल स्टडीज से। तो इसके अंतर्गत देखिए संपूर्ण जीके जीएस, जिसमें कि झारखंड और समसामयिकी दोनों को इंक्लूड करके आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज में भारत का इतिहास यानी इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी यानी भूगोल यानी जियोग्राफी, फिर जो है अर्थशास्त्र यानी आपका इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, फिर संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, फिर भारत का संविधान और राजनीति, देश की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इन सब के बारे में, फिर समसामयिकी और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर, और वैज्ञानिक प्रगति तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, पूंजी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, यानी कि झारखंड के भी बारे में आपको समझ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ से कुल जो है वो आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका 1 to 5 की रिगार्डिंग संपूर्ण सिलेबस है, भाषा पेपर 2 को छोड़ाकर, ठीक है। तो भाषा पेपर 2 के रिगार्डिंग हम लोग अलग से जो है वो
चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सिलेबस देखा। तो अब देखिए, आप सिलेबस देखें तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर आभास हो रहा होगा कि हमारा सिलेबस उतना आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसके लिए एक आपको सही रणनीति और उचित टाइम देकर जो है वो इन सिलेबस को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के तत्वाधान में जो है ये कोर्सेस अवेलेबल कराए गए हैं एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इनमें जो भी सिलेबस हैं भाषा पेपर को छोड़ाकर वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक। तो इसके बैचेज जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 1 to 5 की रिगार्डिंग जो है वो बैचेज ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके हैं और इसका जो टाइमिंग है, अभी 1-2 क्लासेस ही हुआ है। इसका जो टाइमिंग है वो इवनिंग में 6 PM से, ठीक है। आज जो इसका क्लासेस होगा वो 6 PM आपके लिए भी लाइव है, जिसमें कि मैथमेटिकल पैडागोगी है उस पर जो है यहाँ पर चर्चा होगी और क्लासेस दी जाएगी। तो आप इसमें अटेंड कर सकते हैं। वहीं जो कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो आप व्हाट्सएप कर दें या फिर गूगल प्ले के माध्यम से, गूगल प्ले में जाकर जो है वो स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ये स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद जो है वो स्टोर में जाकर कोर्सेज परचेज कर लेने हैं, ठीक है। अभी ऐसे तो स्टोर में जो है आपका 3000 जो है वो प्राइस दिखा रहा होगा, ये जल्द अपडेट हो जाएगा। ऐसे अभी जो ऑफर फी पड़ रहा है, ऑफर फी वह 2500 रुपया, ये कुछ समय के लिए ही है, ठीक है। इसके लिए आप जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके जो है वो रजिस्ट्रेशन कर ले, या फिर एक नंबर और नोट कर ले आप लोग 8709190804, इस पर भी कांटेक्ट करके जो है आप इस ऑफर फी में जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत जल्द जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स की जो विशेषता होगी, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा ताकि आप बाद में भी जो है वो इन कोर्सेज को देख सके, रिवीजन कर सके। फिर अपडेटेड जो है वो PDF नोट्स आपको अवेलेबल होगा टॉपिक वाइज, ठीक है। हर टॉपिक्स का विस्तार से चर्चा करने के उपरांत जो है PDF नोट्स, फिर जो लॉट ऑफ MCQs प्रोवाइड किया जाएगा और वीकली मॉक टेस्ट भी शामिल है इसमें। इसके अलावा जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उनसे 4000 प्लस जो MCQs क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि और भी जो है वो चीज़ें पर आपकी पकड़ बेहतर हो सके और आपकी जो तैयारी है वो पूर्ण हो सके। तो अब बात करते हैं कि जो न्यू जेटेड का जो वो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब तक होगा। तो देखिए, अभी जून चल रहा है, जुलाई तक नोटिफिकेशंस आ जाएगी, ठीक है। जुलाई तक जो है वो नोटिफिकेशंस आ जाएगी। अब उसके बाद जो है वो अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बेशक पूरी कोशिश करेगी सरकार, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि चंपाई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया कि ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कोई भी एजेंसी को 84 दिन से अधिक का टाइम लगता है, लेकिन हम इस समय को पाट कर जो है हम बहुत कम, ठीक है, 40 से 45 दिन में हम कराने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि अभी चुनाव भी है तो इस चुनाव को ही लेकर सरकार चूँकि आतुर है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इस इतने समय में जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा हल्के में न ले और अपनी तैयारी को बेशक धार देते रहें, धारदार बनाते रहें। और इसी के
तब जो है ये बैचेज आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है। बाकी अगर अन्य और कोई भी जानकारी चाहते हैं, इसी के साथ साथ जो है वो झारखंड टीजीटी का भी न्यू बैचेज प्रारंभ है और एक न्यू बैचेज जो है वो आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उनमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, 22 जून से। और वहीं टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं इस वीडियो का, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।